बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों का? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बारबेक्यू पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसान तरीक़े से तैयार हो जाता है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। ये मैंने पास्ता लिया है, एक पूरा पैकेट पास्ते का है, और इसको मैंने बॉयल कर लिया था। नमक और 2 चमचे ऑयल डाल के इसको बॉयल कर लिया था। और इसके अलावा मैंने ये चिकन लिए है, पूरी फुल 1 पाव चिकन है, और उसके मैंने मोटे मोटे टुकड़े कर लिए हैं। और जिस मतलब पानी में मैंने चिकन को बॉयल किया था, उसी का थोड़ा स्टॉक आखिर में जो बचा था, तो वो मैंने इतना 1 कप के जितना स्टॉक ले लिया है। फुल 1 कप तो नहीं है, लेकिन इस कप में आप लोग देख रहे हैं क्वांटिटी, तो ये स्टॉक बचा था तो ये मैंने ले लिया। बाकी चिकन को मैंने इसके टुकड़े कर लिया। एक मुझे मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए, दरमियानी प्याज है इतनी बड़ी, और उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 टमाटर हैं, उनको मैंने पीस लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये केचप है, सिंपल वाला भी, और चिली गार्लिक इसके नीचे ही है, और सिंपल दोनों मैंने मिक्स कर लिया था बराबर क्वांटिटी में। तो ये एक प्याली मुझे केचप चाहिए होगा। सांस बहुत फूल रही है मेरी, तो बस ये है कि ये नमक है, मैं हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। और ये बारबेक्यू मसाला है, तो मैंने ये 2 टेबल स्पून बारबेक्यू मसाला लिया है। और इसके अलावा ये ब्लैक पेपर है, मोटी मोटी सी कुटी हुई काली मिर्च है, तो ये भी 1 टीस्पून लिया है मैंने। ये कलौंजी आप लोग देख रहे होंगे, तो ये बस हमें 1 चुटकी कलौंजी चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा जो है ये ऑयल चाहिए होगा हमें थोड़ा सा। और 2 सब्ज़ियां डाल रही हूँ मैं, शिमला मिर्च है जिससे मैंने इस तरह से क्यूब में काट लिया है, ये देखें। और ये थोड़ी सी हरी प्याज है, बस ये खूबसूरती देने के लिए, वरना ये बारबेक्यू पास्ता है तो हमें इसमें वेजी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम वेजेस डालें मुख्तलिफ। तो बस ये 2 चीज़ें चाहिए होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, एक मैंने पैन ले लिया है और उस फ्लेम ऑन कर लिया था। मैं 4 से 5 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डालूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना हमें, बस ये देखें। और ये जो हमारी चॉप की हुई प्याज है ये डाल दूँगी मैं। प्याज को हमें लाल नहीं करना, बस सौते करना है हल्का सा। और साथ में ये देखें, ये कलौंजी है, बस मैं 1 चुटकी करीब कलौंजी डाल रही हूँ। कलौंजी तो आप लोगों को पता है कि अल्लाह पाक ने इसमें शिफा रखी हुई है कलौंजी में। वैसे भी हमें अपने खानों में इस्तेमाल करनी चाहिए, और बहुत ही फ़ायदे हैं इसको खाने के। वैसे भी मैं जब भी पास्ता वगैरह बनाती हूँ तो मैं ज़रूर इसमें कलौंजी का इस्तेमाल करती हूँ, और इतनी ज़्यादा नहीं डालती कि वो बहुत ज़्यादा मुंह में आए तो खाने में बच्चे मतलब नखरे दिखाएं। तो बस 1 चुटकी डाल देती हूँ, और 1 चुटकी ही ये काफ़ी होती है। बहुत ही मज़े का ये पास्ता रेडी होगा, आप लोग देखिएगा। लाइट चली गई है हमारी, ये हमें इवनिंग टाइम में बनाना था, लेकिन जो है अब रात के तकरीबन 9:30 होने वाले हैं, लेकिन अभी तक लाइट का कुछ पता नहीं है। और मेरी तमाम ये चीज़ें रेडी थी तो मुझे ये बनाना पड़ा। बच्चों के लिए बना रही थी कि चलो बच्चे शाम में खा लेंगे, लेकिन लाइट का वेट करते करते ये टाइम हो गया, इसलिए हमने सोचा कि बनाना ज़रूरी है, तो बस बना लेते हैं, साथ रेसिपी भी दे देंगे। ये देखें, हल्का सा बस ये कलर इसका चेंज होता है, बहुत ज़्यादा ना गोल्डन करना है ना बहुत ज़्यादा हमें फ्राई करना है इसको। बस हल्का सा ज़रा सा कलर चेंज होगा कि जो प्याज का कच्चापन है थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखेंगे, ये बिल्कुल अंधेरे में आप लोगों को वीडियो मिल रही है, टॉर्च की रोशनी में। जनरेटर भी हमारा अभी ख़राब है, बस वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से किसी को भी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो बस वो सही नहीं करा पा रहे। इसकी रोशनी कम है थोड़ी सी। ये देखें, अब ये जो टमाटर पिसे हुए थे हमारे, मैं ये डाल दूँगी। ये देखें, अब टमाटर डलें तो आप लोगों को कलौंजी इसमें से
नज़र आ रही होगी कि बहुत कम मकदार में इसमें कलौंजी मैंने डाली है, बस एक चुटकी। और थोड़े से टमाटर इसमें फ्राई हो जाएं अच्छी तरीक़े से, तो बस फिर हम अपने आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या करना है। चलिए देखें, हमने टमाटर डाल दिए थे। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमारी यखनी का स्टॉक था ये हम डाल देंगे। ये भी रखे रखे ठंडी हो गई है, वरना ये उस वक्त स्टॉक में तो अच्छा गर्म दिख रहा था और बिल्कुल सूप जैसा था। ये बस वो रखे रखे जो है ना किचन में, तो मौसम भी ऐसा है, ठंडी हो गई है। और अब अपना ये हम बारबेक्यू मसाला जो है ये डाल देंगे। नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, और अब हम अपना चिकन डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें, क्या करेंगे कि हम ये अपने जो केचप है ये डाल देंगे। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना चिली गार्लिक भी है, तो इसमें नीचे मैंने चिली गार्लिक डाला हुआ था और ऊपर सिंपल वाला केचप डाला था, दोनों मिक्स था, तो क्योंकि टेस्ट दोनों का फिर बहुत अच्छा आता है। तीन से 4 मिनट बस इसको, चिकन को हम इस तरह करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ताकि इसका केचप वगैरह का जो फ्लेवर है और मसालों का ये चिकन में ज़रा अच्छा सा आ जाए। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें। मैं सोच रही हूँ ज़रा खूबसूरती के लिए थोड़ी सी, ये देखें 1 टीस्पून के करीब है ये, तो मैं ये कुटी हुई मिर्ची डाल देती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, ना कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी ये जो मैक्रोनी आप लोग देख रहे हैं, पास्ता, तो ये मैंने जो बॉईल करा हुआ था, अब मैं ये अपना सारा ये इसमें डाल दूँगी। ये भी बेचारा ठंडा होकर ऐसा अकड़ सा गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बारबेक्यू फ्लेवर में बनती है ये। चलिए ये देखें, ये मैंने मैक्रोनी अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, इसमें जो पास्ता है हमारा। अब हमने ये जो 2 वेजीज़ हैं, शिमला मिर्च डाल देंगे और हरी प्याज थोड़ी सी डालूंगी और थोड़ी सी रहने दूंगी। बस मैं ना देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, और अब 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम दम करते हैं। बस क्योंकि हमारी शिमला मिर्चें इसमें ना हमें बहुत ज़्यादा गलानी है तो नहीं है, ना तो हमें शिमला मिर्चें गलानी है, ना हमें प्याज को बहुत ज़्यादा इस तरह करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। बस मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलें, ये देखिए हमारे 5 मिनट हो गए और माशाल्लाह कितनी अच्छी सी मैक्रोनी रेडी हो गई है हमारी। ये देखें, पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ये शिमला मिर्ची वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, इसको हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ये देखें, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। अब ये है कि जो ये हरी प्याज के चंद पत्ते थे मैंने ऊपर से डालने के लिए बचा लिए थे, और ये बस मैं मिक्स कर देती हूँ और आप लोग को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारा माशाल्लाह पास्ता तैयार हो गया, हमारा बारबेक्यू पास्ता जो हमने बनाया था।
बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से रेडी हो गया। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। तो और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक बआसानी पहुंच जाए। और मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।